में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, तो क्या जम रहा है? माला फेर रहा है। अरे माला तो कर में फिरे। इसमें नितिन दास जी ये बोल रहे हैं कि कबीर साहब जप तप को खंडन करते हैं। जप में तप में मैं नहीं रहता, ऐसा कहते हैं। अरे भाई, उसकी यह जो दोहा लिखा है, यह जो गज़ल है या कबीर साहब की ये बानी है, उसको नीचे तक पढ़ लेते कि वे क्या क्यों ऐसा कहा है, उसको तो समझ लेते। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दसो दिसे, यह तो सुमिरन है। हाँ भाई, ये तो सही बात है कि सुमिरन जो करते हैं तो इधर दुनिया भर मन चक्कर लगाते रहे, हम माला में घुमाते रहें, ऐसा सुमिरन तो नहीं करना है। लेकिन सुमिरन करना है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज भी कहते हैं कि जप तप संयम साधना सब सुमिरन के माही, कहे कबीर जाने भक्तजन सुमिरन सम कछु नाही। लेकिन ये नितिन साहब जी तो न सुमिरन को सही ठहराते हैं न जप तप को, कहते हैं कि साहब उनका खंडन करते हैं। देखिए देखिए नितिन जी, ये वाला जो कविता है कबीर साहब का, इसी को कबीर साहब का जो है, इसी को कहते हैं कि ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, न एकांत निवास में, यही बोलते हैं। तीरथ व्रत में नहीं रहता, न भ्रिकुटी घुमर कर्ण श्वास। अरे भाई, लिखा है ना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। बिना विश्वास के जो जप तप व्रत किया जाता है वह निष्फल होता है, इसलिए कहा है, न कि एकदम कुछ नहीं करने के लिए कहा है, ऐसा बात नहीं है। और विश्वास, विश्वास के बिना यह सब व्यर्थ है। तो विश्वास कैसे होता है यह भी बताते हैं। देखिए भक्तजन, यह है श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस से उत्तरकांड से लिया गया है। दोहा इतना नंबर है, काकभूषण जी और गुरु जी की वार्ता है। उसमें कहते हैं कि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। तो प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पचिरा जल की चिकनाई ठहरती है। तो यहाँ पर विश्वास के बिना श्री रामचरित बता रहे हैं कि विश्वास के बिना जो प्रभुता को नहीं जानते हैं तो उसमें विश्वास नहीं होता है कि कबीर साहब कौन है। आज तक नितिन दास जी ने यह नहीं बताया कि वह परमात्मा कौन है, सबका मालिक कौन है, आज तक बता नहीं पाए, और आत्मज्ञान देले चले हैं। ठीक है, ज्ञान बांट रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन भ्रमित नहीं करना चाहिए। तो आज तक भक्त को क्या चाहिए? भगवान चाहिए। और भगवान जिसको ज्ञान देते हैं, आत्मज्ञान देकर भेजे हैं, या परमात्मा ज्ञान जिसको देकर भेजे हैं, वही उनको आत्मा ज्ञान और परमात्मा ज्ञान बताएंगे। और उस प्रभु की प्रभुता को जाने बिना विश्वास नहीं होता कि प्रभु कैसे हैं, कि संत रामपाल जी बताते हैं कि परमात्मा के लिए इम्पॉसिबल शब्द नहीं है। और नितिन दास भी यह मानते हैं कि इसको तो मानना ही पड़ेगा कि सभी शास्त्रों में कबीर परमात्मा है, यह संत रामपाल जी ने दर्शाया। यह नितिन दास भी स्वीकार करते हैं। और आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया था कि परमात्मा एक है तो कौन है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने यह करके दिखाया है, और उसी के ऊपर ये कीचड़ उछल रहे हैं। तो देखिए कैसे जप तप में नहीं है, उसके लिए श्री रामचरित बताते हैं कि प्रभुता जाने बिना, अर्थात प्रभु की प्रभुता जाने बिना विश्वास नहीं जमता, और विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, प्रीति नहीं होती तो भक्ति नहीं ठहरती। बिना पेंदी का लौटा जैसे इधर उधर भक्तगण होते रहते हैं, इसलिए उसके प्रभु की प्रभुता को जानना अनिवार्य है। और प्रभु राम जी कहते हैं, मंत्र जाप मम
श्री रामचंद्र जी भी कहते हैं, सबरी को ज्ञान उपदेश देते हुए कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन वेद प्रकाशा। उसमें भी मंत्र जाप की बात आई है। और नितिन दास जी कहते हैं कि कोई जप नहीं करना है, कोई तप नहीं करना है, वैसा कहीं नहीं लिखा है। लेकिन उसके अर्थ को समझना चाहिए। नाम जप में, नाम तप में कबीर साहब जी बताते हैं तो उसका अर्थ है ना नीचे कि मैं तो हूँ विश्वास में, बिना विश्वास के किया हुआ ये सब व्यर्थ होता है। जैसे कि यह श्री रामचरितमानस का दोहा दिखाई दिए, चौपाई दिखाई दिए हैं कि प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल की चिकनाई। इस तरह व्यर्थ हो जाता है बिना भक्ति का, बिना प्रेम के ये सब व्यर्थ है। राम चरितमानस में कहा गया है कि राम ही केवल प्रेमो प्यारा, जान लेव जो जानने हारा। उसमें भी कहा गया है। और कबीर साहब जी भी कहते हैं कि राजा प्रजा जहीं रुचि सिसदे ले जाए, कि प्रेम ऐसा चीज़ है, प्रेम न बाजार में बिकता है, न किसी पेड़ पर फलता है। जो राजा प्रजा जिसको रुचता है वो ले जाता है। अर्थात प्रेम के बिना जप तप सब व्यर्थ होता है। इसके लिए कहा है। नितिन दास जी जप तप का खंडन करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसमें जो विश्वास और प्रेम के साथ जपा जाता है वह निश्चित ही फल प्रदान करता है। लेकिन क्या जपना है, क्या नहीं जपना है, ये तो सच्चे सद्गुरु ही बताते हैं। देखिए श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, प्रेम के बिना जपने से कुछ फल लाभ नहीं होता है। यहाँ पर लिखे हैं कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। देखिए बिना प्रेम के केवल जोग तप ज्ञान और वैराग्यादि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते हैं। अर्थात ये प्रेम के बिना कुछ नहीं मिलते हैं। कबीरदास जी भी कहते हैं कि कबीर मुख सोई भला, जा मुख निक से राम, जा मुख राम न निक से, तामुक है किस काम। लेकिन कैसे जपना है, जा घट प्रीत न प्रेम रस, पुण्य रसना नहीं राम, ते नर पशु संसार में उपजी मरे बेकाम। ये कबीर साहब की वाणी है। और नितिन दास जी कहते हैं कि जप नहीं करना है, नहीं करना है। तो यहाँ पर तो कबीर साहब बता रहे हैं कि जा मुख राम न निकसे, तामुक है किस काम। यहाँ तो उस परमात्मा का नाम जप करने के लिए कहा है। हाँ, लेकिन बिना विश्वास के किए ये व्यर्थ होता है। और भी बताएं श्री रामचरितमानस के अनुसार कि परमात्मा कौन है, उनकी प्रभुता कैसी है, उसके जाने बिना प्रीति नहीं होता है, और बिना प्रीति के भक्ति नहीं होता है, और बिना भक्ति के जप तप का कोई फल नहीं होता है। उसका यही अर्थ है जो नितिन दास ने गुमराह किया है। मंत्र जपवाने वालों को, कान में नाम देने वालों को कन फुक्का कहते हैं। कान में मंत्र फूंक दिया। अरे कन फुक्का गुरु हद का और बेहद का गुरु, और जब बेहद का गुरु मिले तब लहे ठिकाना नहीं। समझ लो, ये तंत्र मंत्र सब ये है तत्वदर्शी, ये है तत्वदर्शी की डेफिनेशन। मंत्र नहीं जपवाता, मंत्र जपवाने वाले। यहाँ पर नितिन दास जी बोल रहे हैं कि संत जो होता है नाम नहीं जपवाता, मंत्र नहीं जपवाता। और फिर देखिए क्या और अगले बार में क्या बोल रहे हैं, सेवा को दो ही भले, एक संत एक नाम, राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। देखा भक्तों, यहाँ पर नितिन दास जी बोल रहे हैं सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। यहाँ पर तो संत नाम जपाने के लिए बोल रहे हैं। जब संत नाम जपाता है तभी राम मुक्ति के दाता हैं, ऐसा बोल रहे हैं। और फिर
अगले सुने हैं कि उसमें तो नाम नहीं जपाता संत, कोई मंत्र नहीं देता, ऐसा बोल रहे हैं। देखिए इनकी करनी और कथनी में कितना अंतर हो रहा है। नितिन दास जी के और एक प्रवचन सुनिए। ये है तत्वदर्शी की डेफिनेशन। मंत्र नहीं जपवाता, मंत्र जपवाने वालों को, कान में नाम देने वालों को कनपुक्का कहते हैं। कान में मंत्र फूंक दिया। अरे कनपुक्का गुरु हद का और बेहद का गुरु और। जब बेहद का गुरु मिले तब लहे ठिकाना नहीं। समझ लो। मंत्र नहीं जपवाता ऐसा बोल रहे हैं, जबकि कबीर साहब ने तो कहा है कि साकट ते संत होत हैं, जो गुरु मिले सुजान, राम नाम ने जो मंत्र दे छुड़ावे चारों खान। जो राम नाम अपना मंत्र दे कर के वे चारों खाने जो जीव का जन्मना मरना है वे छुड़ा देते हैं। 84 जो योनियाँ होती हैं, 84 लक्ष्य योनियाँ, उसे छुड़ा देते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं नाम दे करके। और ये संत तो बोल रहे हैं कि मंत्र नहीं जपवाता, और जप के लिए भी कहते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं, कटी नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जब बिरला जाने कय। जो उसका आदि नाम है उसको भी गुप्त जपा जाता है, गुप्त जप है, उसे बिरला ही जानता है। जो सदगुरु का प्यारा होता है वो जान जाता है। तो यहाँ पर जो कितना बनावटी नाम है उनसे मुक्ति नहीं होगी। जो उसका निज मंत्र है, निज नाम है, राम नाम है, उससे मुक्ति होगी। ऐसा कबीर साहब बोल रहे हैं। ये तो मंत्र नहीं देता, जप नहीं देता, ऐसा बोल रहे हैं। फिर देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में, श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में बोलते हैं कि यज्ञाणां जपो यज्ञ अस्मि, यज्ञ में मैं जप यज्ञ हूँ, ऐसा बोल रहे हैं भगवान। यज्ञाणां जपो यज्ञ अस्मि, यज्ञ में जप यज्ञ हूँ। इसलिए जप को भगवान अपना विभूति बता रहे हैं। गीता ज्ञानदाता भगवान बोल रहे हैं कि जपों में जप यज्ञ हूँ। कि जपना ये अच्छी भक्ति है, क्योंकि ये ज्ञान जप का भक्ति है। इसमें जपने में कोई धन खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्रियाकांडों में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह श्री रामचरितमानस में भी बताते हैं। श्री रामचरितमानस में भी कहते हैं, ये है देखिए श्री रामचरितमानस बालकांड। श्री रामचरितमानस है बालकांड है, दोहा नंबर 21 का चौपाई है। जपहि नामु जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। इससे ही साफ सिद्ध हो रहा है कि नाम जपने से ही दुखी मनुष्य के संकट दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए यही सिद्ध होता है कि सच्चे नाम को जरूर जपना चाहिए। जबकि नितिन दास जी जप तप मंत्र को ये खंडन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि साहब खंडन कर रहे हैं। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। लेकिन उन्हें कहने का जो आशय है वे समझ नहीं रहे हैं कि कैसे जप करना है, कैसे एकांत निवास करना है। ये सब समझने की बात है जो समझ में नहीं आ रहा है और दूसरे को भ्रमित कर रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाए और आगे भी इसी तरह दिखा सकते हैं, जैसे कि सदगुरु के सत्संग से हमको प्राप्त हुआ है। ठीक, बस आज के लिए ही इतना ही। सबको राम राम।